हेलो गाइस, जेन्युइन ट्रेडर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, उनकी वजह से बहुत लोगों का अकाउंट लो हो जाता है और वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं उनको आज हम मार्क करेंगे और ये गलती आपको ना करने का मैं सजेशन दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आता है फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब किसी चीज़ को जल्दी से खो जाने का डर। मैं आपको ऐसे चार्ट के रूप में दिखाता हूँ कि मान लो ये मार्केट है, ठीक है। बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन आपका एनालिसिस ये बोल रहा है कि ये रेजिस्टेंस को कभी ना कभी ब्रेकआउट जरूर करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कब देगा। तो मान लो मार्केट ने यहाँ एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ ब्रेकआउट दे देगा, तो आपने जल्दी से ये इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल या बड़ी कैंडल बोल लो आप, उसमें एंटर कर लिए, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना मेरा एसएल लगेगा, टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये सही में ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। मान लो ये मार्केट ने आपने एंट्री ले ली, लेकिन ये वहीं से फिर से रेजिस्टेंस लेके आपका एसएल उड़ा दिया। तो मतलब फोमो में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। फोमो दो तरीके का होता है, ठीक है। दो कौन से? तो पहला होता है एंट्री के लिए, ठीक है। आप जो एंट्री कर रहे हो मार्केट में, आप अर्ली एंट्री भी करवा देता है फोमो। आपको ऐसा लग रहा है कोई मूव, मेरा इतना अच्छा मूव छूट जाएगा, तो मैं यही एंट्री कर लेता हूँ और यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। दूसरा फोमो होता है एग्जिट का, ठीक है। एग्जिट, अब एग्जिट में किस तरीके से आप देख लो कि मान लो यहाँ पे कहीं आपका, आपने यहाँ कहीं ट्रेड बनाया है और आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन मार्केट अगर हल्का सा रिट्रेस करेगा तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे और आप फिर यहाँ तक का लंबा टारगेट नहीं ले पाओगे। तो फोमो दो चीज़ में अफेक्ट करता है। एक तो जो आपका एंट्री पॉइंट होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, और आपका जो एग्जिट पॉइंट होता है, जो आप डिसाइड करके बैठे हो कि यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है या फिर यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, ये दो पॉइंट जो आप एनालिसिस करके बनाते हो, उस चीज़ को फोमो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फोमो एक बहुत तगड़ा वो मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं। और खास करके फोमो क्यों होता है? फोमो क्यों होता है? ग्रीड की वजह से। ग्रीड मतलब लालच। अब मार्केट में जो लोग आए हैं वो क्यों आए हैं? पैसा बनाने के लिए, ठीक है। उनको क्या लगता है कि आप एक ट्रेड में बहुत सारा पैसा बना लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको एक सेटअप पे काम करना पड़ता है, एक स्ट्रेटेजी को सालों साल फॉलो करना पड़ता है, आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ती है मार्केट की, ठीक है। तब आपको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिलता है। और ग्रीड की वजह से ही इंसान फोमो में आ जाता है और जल्दी जल्दी एंट्री कर लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग आज भी लॉसेस में हैं, और उसके मैं लाइव एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको बाद में, ठीक है। तो जो ग्रेड है उसकी वजह से हमें फोमो आ गया, ठीक है। अब वो फोमो की वजह से हमारा एक दो ट्रेड अगर लॉस में चला गया, ठीक है, या फिर एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, तो वो हमारे माइंडसेट और साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ले ली और मार्केट यहाँ देख के आपको एग्जिट करवा दिया, टारगेट बहुत अच्छा टारगेट मिल गया, एक दिन मिल गया टारगेट, दूसरे दिन मिल गया, ठीक है, तीसरे दिन आपका एसएल चला गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये कोइंसिडेंस होते हैं कि मार्केट गलती से आपको ये टारगेट देते थे। कभी भी फोमो में आपको टारगेट नहीं मिलेगा, ये बात याद रख लो मेरी। लेकिन कभी कभार कोइंसिडेंस ऐसा बन जाता है जहाँ पे मार्केट आपको टारगेट दे देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम एसएल देता है। पहले टारगेट देने के बाद जब मार्केट एसएल देता है तो वो आपके माइंडसेट पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और आपकी साइकोलॉजी भी बिगाड़ देता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि फोमो की वजह से आपने एंटर तो कर लिया मार्केट में, ठीक है। एक दिन प्रॉफिट बना लोगे, दो दिन प्रॉफिट बना लोगे, मान लो एक वीक तक प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन ये आप पूरी एज ए लाइफ टाइम आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे फोमो की वजह से। फोमो, कोई भी काम हो उसमें फोमो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये बात याद रख लो आप। ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए? आपको एक माइंडसेट चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, ग्रीड को कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। आपको क्वालिटी ट्रेड्स फाइंड करने होंगे, पेशेंस चाहिए, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है, साइकोलॉजी ही नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में क्या ही करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग माइंडसेट और साइकोलॉजी पे फोकस नहीं करते, उस पर काम नहीं करते, इसलिए इसलिए उन लोगों का लॉस होता है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है एक्सपायरी ऑफ इंडेक्स, ठीक है।
कोई भी इंडेक्स की एक्सपायरी जब होती है तब उसके प्रीमियम बहुत ही लो मिलते हैं हमको, ठीक है। और उस दिन एक अच्छा स्पाइक आने का चांसेस रहता है क्योंकि गामा ब्लास्ट और ऑप्शन सेलर को टारगेट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उस दिन, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रीमियम लो मिल रहा है, ठीक है, 25, 26, 20 रुपए का मिल रहा है, तो उसमें बहुत सारे क्वांटिटी उठा लेते हैं, ठीक है। रोज आप एक लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हो, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको अगर कम प्राइस में बहुत ज्यादा लॉट मिल रहे, मान लो आपको 20 लॉट मिल रहे हैं और आपने 20 लॉट उठा तो लिए, ठीक है, लेकिन उससे आपका क्या वो हो जाएगा, आर रेशियो बहुत खराब हो जाएगा। आप सोचोगे 10-20 पॉइंट लेके प्रीमियम में भाग जाऊंगा, लेकिन एक्सपायरी के दिन ज्यादातर मूवमेंट नहीं आती, और जब आती है तो वन साइडेड मूवमेंट आती है, ठीक है। और उस दिन एसएल गया आपका, तो मान लो आपने रोज एक एक लॉट से ट्रेड करते हो, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक्सपायरी के दिन 20 लॉट उठा लिए, कम प्राइस मिल रहा है तो सबने 20 लॉट उठा लिए, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, अगर आपका एसएल जाएगा तो वो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि रोज आप एक लॉट से काम करते हो। एक लॉट से क्यों काम करते हो, क्योंकि आपका कैपिटल बहुत कम है, ठीक है। और कम कैपिटल वाले लोग अगर ज्यादा लॉट उठा ले एक्सपायरी के दिन, तो उनका एसएल अगर छोटा भी होगा 2-3 पॉइंट का, फिर भी बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, समझ रहे हो। और उनका 20-30% लॉस तो कैपिटल का ओवरऑल यही हो जाएगा, और वो फिर यही लॉस लेके बैठे रहेंगे। अगर बहुत सारे लोग यहाँ कट कर दे तो अच्छी बात है, वरना बहुत लोग इस लॉस को कवर करने के चक्कर में बहुत ओवर ट्रेडिंग भी कर देते हैं, जो कि ऊपर हमने बात की कि फोमो, ग्रीड, माइंडसेट और साइकोलॉजी, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों इसके ऊपर डिपेंड है। जब जब एक्सपायरी होती है तब तब ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि कहीं भी ये चीज़ें ना आए, स्पेशली फोमो और ग्रीड, क्योंकि प्रीमियम लो मिलते हैं और उसकी वजह से हम क्वांटिटी उठा सकते हैं। नो डाउट बड़ी क्वांटिटी से बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन एक सेटअप को फॉलो करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी बहुत सारी क्वांटिटी उठा ली, ये चीज़ बहुत गलत होती है, और इसको मैं लाइव एग्जांपल देके भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, आफ्टर टारगेट या एसएल एनालिसिस, मतलब ये बेसिकली बोलना चाह रहा है कि आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया करो, ठीक है। अब पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आप क्या एनालिसिस करो कि आज मैंने जो ट्रेड लिया, कौन से टाइम फ्रेम पे लिया, क्यों लिया, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, मेरा टारगेट आया तो टारगेट इसको मैं और बढ़ा सकता था, क्यों नहीं बढ़ा सकता था, और क्यों नहीं बढ़ाया, या अगर आपका एसएल गया है तो आपका एसएल क्यों गया, उसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी थी, और आप यहाँ पे कहाँ गलत हुए, कहाँ सही हुए। ये सब चीज़ें आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको एनालिसिस करना पड़ता है, तभी आपका जो ट्रेड है उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी पिन पॉइंट एंट्री बन जाएगी, फिर आपकी साइकोलॉजी और डेवलप्ड होगी, तो उससे आपके जो ट्रेड के विनिंग परसेंटेज है, विनिंग रेट जो भी बोलो, वो आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस जरूर से किया कीजिए, ठीक है। तो गाइस सिक्स्थ पॉइंट है क्वालिटी ट्रेड्स। अब आप एक सेटअप पे काम किया करो, ठीक है। कोई भी एक सेटअप उठा लो और उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल एक ही सेटअप पे आप काम करते रहो। आपका जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, बैक टेस्टिंग है, वो भी एक ही सेटअप पे आप करते रहो, ठीक है। अब क्वालिटी ट्रेड्स क्या होते हैं, एक ऐसा अच्छा ट्रेड जो आपका पूरे दिन का टारगेट दे दे। मान लो आप दिन में 3-4 ट्रेड करते हो, लेकिन एक ही ट्रेड वो 3-4 ट्रेड का आपको टारगेट दे दे, तो उसे क्वालिटी ट्रेड बोलते हैं। तो उसको फाइंड कैसे करें, तो क्वालिटी ट्रेड्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मैंने जो बोला, आपका जो ये सेटअप है, ये सेवन्थ पॉइंट हमारा क्या है, सेटअप। आपका एक सेटअप है, उस पे आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल इतना काम करना पड़ता है, तब आपको पता चलेगा कि क्वालिटी ट्रेड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब जब आपको क्वालिटी ट्रेड्स करना हो तो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए पेशेंस, जो बहुत लोगों में नहीं होता। ये सब जितने भी पॉइंट हैं उन सब के मैं एग्जांपल आपको दूंगा, और जो मैंने रिसेंट किए वो आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग में सीखने को मिलेगा, और 2025 में ट्रेडिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है। तो क्वालिटी ट्रेड्स के लिए आपको चाहिए पेशेंस। अब ऐसा क्यों, क्योंकि क्वालिटी ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है जो आपको बॉटम में बाय करता है और टॉप में एग्जिट करता है। ये आपको पूरे एक दिन का
प्रॉफिट दे देता है, जो आपको नॉर्मली 3-4 ट्रेड बनाते हैं वो आपका एक ही ट्रेड बना के दे देता है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको चाहिए पेशेंस और आपका अच्छा सेटअप। एक अच्छा सेटअप आपको दिन में 2 से 3 क्वालिटी ट्रेड्स तो आराम से दे सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। और आप अगर एसएल सीख रहे हो तो हमारी चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स मैं आपको फाइंड करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो गाइस 7th पॉइंट है हमारा सेटअप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी ईएमए यूज़ कर लिया, कभी प्राइस एक्शन लगा लिया, कभी एसएल हंटिंग लगा ली। तो मतलब ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको आना तो सब कुछ चाहिए। मतलब आपको इंडिकेटर यूज़ करना भी आना चाहिए, प्राइस एक्शन भी आना चाहिए, एसएल हंटिंग भी आनी चाहिए। लेकिन आप कोई एक सेटअप पकड़ लो। जैसे कि मेरी बात करो तो मैं एक ही सेटअप को फॉलो करता हूँ, जो है एसएल हंटिंग। प्राइस एक्शन भी मुझे आता है, मैं ईएमए भी यूज़ करता हूँ, लेकिन एसएल हंटिंग मेरा एक सेटअप है, क्योंकि उस पे ही मैं काम करता हूँ, उसी पे मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो आपको एक सेटअप फॉलो करना पड़ेगा। वो सेटअप फॉलो करने में आपको शुरुआत में 1 महीना टाइम लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, 6 महीना, 1 साल भी लगेगा, 2 साल लगेंगे। लेकिन एक बार जब आप एक ही चीज पे मास्टर हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ, तब वो चीज से आपको ऐसा क्वालिटी ट्रेड्स फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो आप? एक ही सेटअप पे फोकस कीजिए, लेकिन वो सेटअप ऐसा होना चाहिए जो आपको एक्यूरेसी दे दे। आपको पहले अपने आप को फाइंड करना पड़ेगा कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कौन सी। आप स्कैल्पिंग करते हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो उस हिसाब से आप अपना एक सेटअप बनाइए। मैं तो बोल रहा हूँ जो मार्केट में, जो यूट्यूब में अवेलेबल है सेटअप्स, उन पे मत जाइए, एक बार देख लीजिए वो क्या क्या है, लेकिन खुद से अपना सेटअप बनाइए। जब आप खुद से अपना सेटअप बनाएंगे तो आपको मिस्टेक्स भी पता चलेगी, मैंने ये सेटअप क्यों बनाया, ये कहाँ यूज़ हो सकता है, कहाँ नहीं यूज़ हो सकता, ये एंट्री कहाँ देगा, एग्जिट कहाँ देगा, कितना टारगेट देगा, इसका आर रेशियो कितना है, 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, कैसा है। तो उस हिसाब से आप अपना सेटअप बनाइए। ठीक है, तो सेटअप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, माइंडसेट सही है, ठीक है, लेकिन आपका सेटअप ही नहीं है, तो आप ट्रेड की एंट्री एग्जिट उसको मैनेज करना, ये सब नहीं कर सकते आप। समझ रहे हो? तो सेटअप एक बहुत ज़रूरी है, और आपको एक से मैक्सिमम 2 ही सेटअप आपको यूज़ करने हैं मार्केट में। लोग बहुत सारे सेटअप सीखते हैं, ईएमए सीख लिया, फिर वीवेब सीख लिया, मैकडी सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, एसएल लैंडिंग सीख लिया। जब सब मिक्स हो जाता है ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही सेटअप पे काम करना है। ठीक है, तो गाइज 8 पॉइंट है ट्रेड की लिमिट और नो ओवर ट्रेडिंग। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी ट्रेडर होता है वो अपनी एक लिमिट सेट करके रखता है। मतलब दिन में मेरे को 2 ट्रेड लेने हैं, 3 ट्रेड लेने हैं, मैक्सिमम मेरे को 5 ट्रेड लेने हैं, उससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, जो स्कैल्पर होते हैं वो 10-12 ट्रेड ले लेते हैं दिन में, लेकिन वो उनका अलग है। ठीक है, उनका रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि एक एज अ बिगिनर जो आप मार्केट में आते हो, तो आपको ट्रेड लिमिट क्या रखनी चाहिए? 1 से 2 ट्रेड मैक्सिमम। ठीक है, ये लिमिट आप डिसाइड कर दोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि जो ओवर ट्रेडिंग होती है, लोग लॉस को रिकवर करने के लिए या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जो आपका जो क्या बोलते हैं, फोमो है, वो ख़त्म हो जाएगा, ग्रीड है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि मुझे सिर्फ 1 से 2 ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों ट्रेड क्वालिटी ट्रेड होने चाहिए। ठीक है, और वो मेरे सेटअप पे बेस्ड होने चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप ये जो जितने भी पॉइंट लिखे मैंने, इन सब पॉइंट को आप कंबाइन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो चीज़ है वो एक ही चीज़ है, और वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, तो गाइस लास्ट जो पॉइंट है वो है मैनेज योर आर रेशियो। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, वो सब को फॉलो नहीं करते हैं। जनरली आप बिगिनर हो तो आपको 1:1 या फिर 1:2 का आरआर मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अब इसमें मैनेज करना मतलब ये आप कैसे बोल रहे हो मैनेज करना, मैं बताता हूँ। जब एक्सपायरी होती है, ठीक है, तब प्रीमियम क्या है, बहुत लो चलते हैं। ठीक है, अब लो प्रीमियम में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कम प्राइस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है।
तो उनके अंदर क्या होता है ना, फोमो आ जाता है, ग्रीड आ जाती है। उनका जो माइंडसेट और साइकोलॉजी वो चेंज हो जाता है कि मतलब जो कम कम पैसे में बहुत ज़्यादा लॉट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत वो डिस्ट्रॉय कर देता है आपकी ट्रेडिंग को, कि आपको आरआर मैनेज कैसे करना है। अब ये एक चीज़ है कि आप पहले से एक सेटअप पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो सेटअप है वो कितना आरआर देता है मेरे को। 1 रुपए का रिस्क है तो 2 रुपए रिवॉर्ड मिलता है मेरे को। अब आप, मैं शुरुआत में 1:1 ही बोलूँगा, लेकिन 1:1 भी आपको ग्रो नहीं कर सकता। ये रियलिटी है ट्रेडिंग की, ठीक है। 1:1 आपको कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। मिनिमम 1:2 या फिर 1:3, यही आरआर आपका होना चाहिए। ये आपको ग्रो कर सकता है। ये 1:1 आपको ग्रो नहीं कर सकता, आपके कैपिटल को कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो सीखने के लिए, अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये आपको परमानेंट नहीं रखना है। ये बात ध्यान रख लो मेरी। ये आप रखोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं करोगे। आपको 1:2, 1:3, 1:5 के ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड्स जो होते हैं उनको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके आपको क्या करना है, अपने जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उसको आपको ढूंढना है, कितना मेरे को टारगेट लेना है, कितना एसएल देना है, और कहाँ पे एंट्री लेनी है। उससे आपको ये सब मिल जाएगा। आप खुद से ही ट्राई करो, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हो रही है। तो गाइज ये सारी जो चीज़ें, ठीक है, उसको एक बार में हम समझ लेते हैं। एक्सपायरी के दिन मार्केट में क्या होता है, प्राइस लो होता है, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर फोमो जनरेट हो जाएगा, ग्रीड आएगी आपको कि ज़्यादा लोट लेके ज़्यादा प्रॉफिट बनाऊंगा मैं। तो उससे आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। यही तो होता है जब ऑपरेटर और रिटेलर में डिफरेंस, ठीक है। जब ऑपरेटर ट्रेड करता है तो वो वही सोचता है कि रिटेलर का माइंडसेट क्या है, यहाँ पे उसकी साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे सपोर्ट पे वो बाय करेगा, वहाँ पे सेल करेगा रेजिस्टेंस पे। तो यही साइकोलॉजी होती है। तो एक्सपायरी के दिन ये दो चीज़ें होती है, उसकी वजह से तीसरी जो हमारा माइंडसेट और साइकोलॉजी वो बिगड़ जाती है। तो ये मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है, ठीक है। आफ्टर एसएल एंड टारगेट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस आप रोज किया करो। रोज रात को बैठा करो कि कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, क्यों होगा, कहाँ पे ऐसे अवेलेबल है, मार्केट किन को टारगेट कर सकता है। तो ये आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कर सकते हो। सबसे ज़रूरी है पेशेंस। आपको अगर क्वालिटी ट्रेड फाइंड करने हैं, जो आपका टारगेट 3-4 ट्रेड में आता है वो एक ही ट्रेड में चाहिए आपको, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक सेटअप पे काम करना पड़ेगा। एक सेटअप है, आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको आपका क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। उसको फाइंड करने के लिए भी आपको मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड लिमिट। अब ट्रेड लिमिट, आप लिमिट एक सेट करके रख दो कि दिन में 1 या 2 ही ट्रेड करना है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, आपकी ओवर ट्रेडिंग बच जाएगी, आप जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हो वो भी बच जाएगा, और आपका जो लॉस का लिमिट है वो भी आपका एक सेट हो जाएगा कि इतना भाई, इतना ही लॉस लेना है मेरे को, ठीक है। अब आरआर रेशियो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। बिगिनर हो तो मैं आपको 1:1 से बोलता हूँ, लेकिन 1:2 और 1:3, ये दो ही आपको ग्रो कर सकते हैं। 1:1 से आप चालू कर सकते हो, लेकिन ये आपको ग्रो नहीं कर सकता। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी। ये जो बात है ना, ये मैंने की हुई है, और बहुत सारी इनमें से मैं अभी भी करता हूँ। तो उनको भी मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ सुधारने का, लेकिन साथ साथ आपको भी बताता चलूँ कि कौन सी मिस्टेक्स होती है, और उनको शुरू में ही अगर अवॉइड कर लिया तो हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो तो गाइज एंड में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताते जाता हूँ कि ये जो लोग सोचते हैं मोर लोड्स मोर क्वांटिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। लोगों को लगता है जिन लोगों के पास बहुत अच्छी क्वांटिटी है, 300, 400, 900, इतनी क्वांटिटी है, वो सब ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ही गलत है। आप अगर एक लोड से काम कर रहे हो और आप रोज 50 से 60 पॉइंट कवर कर रहे हो, और कोई बंदा 10 लॉट से काम कर रहा है लेकिन वो 10 या 20 पॉइंट कैप्चर करता है,
तो क्वालिटी ट्रेड आपके पास ज़्यादा है, आप समझो। उसका बस लॉट साइज और क्वांटिटी ज़्यादा है, उससे उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन उसके जो ट्रेड्स उसमें क्वालिटी नहीं है। आपके अंदर जो आपका जो ट्रेड है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ज़्यादा क्वांटिटी होती है उससे ज़्यादा पैसा बना सके, ऐसा नहीं होता। क्वालिटी ट्रेड्स चाहिए आपको और पेशेंस चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, तभी आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो, ठीक है। क्वालिटी ट्रेड्स चाहिए आपको, जो आपको अच्छा पैसा बना के दे, ठीक है, वो आपको लंबा टारगेट भी दे। और जो मनी होती है उसको होल्ड करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। जो प्रॉफिट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू मार्केट में ट्रेड करना, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको होल्ड करना सीख लो आप, जो आप उसको मैनेज करना सीख लो। फोमो, ग्रीड, ये सब चीज़ों से बच जाओ। अपना एक माइंडसेट बना लो, एक प्रॉपर सेटअप बना लो, उसके पीछे की साइकोलॉजी आप बिल्ड कर लो। और बस इतना ही। इतना आप जब सीख गए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, अगर आपको कोई सेटअप सीखना है, ठीक है, तो उस सेटअप पे आपको बहुत टाइम तक काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सेटअप एक वीक में आ गया, एक मंथ में आ गया, ऐसा नहीं है। इंडियन मार्केट बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है, बिहेवियर उसका बहुत अलग है। उसको समझने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप गाइज ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप यही प्रोसेस बस फॉलो करते जाइए, आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो से ज़रूर से लाइक कर दीजिए। आपको अगर एसएल हंटिंग सीखनी है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है, तो ज़रूर से हमारी चैनल जेन्युइन ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हम एसएल हंटिंग के बेस ऊपर वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।